हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे द्वारा जो है एडिटोरिया बुक के थ्रू बिहार तथ्य संग्रह चलाया जा रहा है, जो कि हम पिछले वीडियो में मौर्य काल तक देख चुके थे। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कवर करेंगे, साथ में साथ अब गुप्त काल को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि बौद्ध धर्म को लेकर के कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरोध में, ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मण धर्म के विरोध में कई धर्म का उद्भव हुआ था, जिसमें से सबसे प्रमुख धर्म जो था आपका बौद्ध धर्म बना था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का शांति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा। तो ध्यान दीजिएगा कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें बोला जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया जो है आपका गौतम बुद्ध को बोला जाता है। और किनके द्वारा ये बोला गया था, तो सर एडविन एल्ड्रिन के द्वारा जो है आपका लाइट ऑफ एशिया बोला गया था गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख दृश्य देखे, जैसे कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, बीमार आदमी को देखे थे, उसके बाद एक 100 को देखे थे और एक सन्यासी को देखे थे। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया था। ये भी जो है आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। तो गौतम बुद्ध के द्वारा कितने वर्ष की आयु में, तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। और संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु, ध्यान दीजिएगा कि ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण किए थे। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उनके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। किनको बोला गया, तो गौतम बुद्ध को तथागत एवं बुद्ध कहा गया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी अब जो है फल्गु नदी बोला जाता है, के तट पे बोध गया में हुई थी। यहाँ तक हम पॉइंट को देख लिए। और जो आपको मेन पॉइंट था उसको आपको देखने को मिलेगा कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर त्याग किए थे, तो 29 वर्ष की आयु में। और कितने वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्त हुआ था। उन्होंने वैशाली में प्रथम गुरु कौन, उनके प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम एवं और जो थे राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण किए थे। कौन किए थे, तो गौतम बुद्ध ने किए थे। अब बौद्ध धर्म से थोड़ा सा रिलेटेड को देख लेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध की जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म का बचपन के नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था। उनके माता के नाम जो था महामाया देवी थी। और उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम जो था आपका प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि उनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। और उनके पुत्र का नाम जो था राहुल था। उनके सौतेले भाई का नाम जो था आपका देवदत्त था। उनके कुल का नाम जो था शाक या क्षत्रिय वंश के थे। उनके प्रिय घोड़ा का नाम जो था आपका कंथक था। और उनके सारथी का नाम जो था तो चान्य था। और उनका उपनाम क्या था, तो शाक्य मुनि किनको बोला जाता है, तो गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि भी बोला जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो थे, सत्य आर्य देखेंगे। तो देखिए दुख क्या बोला गया है कि संसार दुखमय है। दुख समुदाय देखेंगे तो दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। और दुख निरोध देखेंगे तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजयी आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग क्या है, तो दुख निवारण हेतु अष्टांगिनी मार्ग आवश्यक है। अब वो अष्टांगिनी मार्ग हम देखेंगे तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिनी मार्ग कौन कौन से थे, तो साम्यक दृष्टि है, साम्यक संकल्प हो जाएगा, साम्यक वाक्य है, साम्यक कर्म है, साम्यक आजीवन, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक जो था आपका समाधि है। तो वंस अगेन देखेंगे साम्यक दृष्टि, सबके आगे साम्यक लगाना है। तो दृष्टि हो जाएगा, दृष्टि के बाद संकल्प हो जाएगा, उसके बाद वाक्य हो जाएगा, उसके बाद कर्म हो जाएगा, कर्म के बाद आपका आजीवन है, आजीवन के बाद व्यायाम करना होता है, व्यायाम कीजिएगा तो आपका स्मृति आएगा, और स्मृति के बाद जो है आपका समाधि है। नेक्स्ट देखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध
धम्म और संघ जो है आपका बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र हैं। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली भाषा में दिए हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ का पहले नाम ऋषिपत्तनम था, ऋषिपत्तनम में दिया था। अब बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो ध्यान दीजिए कि बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सारनाथ में दिए हैं। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। अब बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल में हुआ। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति करना और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा को जातक में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है कि बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण हैं। वे शील आचरण कौन कौन से हैं? तो बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने का पर बल दिया था। वो कौन कौन से? तो वो आपका सत्य हो जाएगा, सत्य के बाद अहिंसा पे वर्क करना है, असत्य है, असत्य है, उसके बाद अपगृह है, उसके बाद ब्रह्मचर्य है, नृत्य गायन का त्याग करना होता है, असमय भोजन का त्याग करना, उसके बाद कोमल स्याय का त्याग करना, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना और मध्य सेवन का त्याग करना। ये जो था आपका बुद्ध के निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शील अपनाने को बल दिया गया था। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन के घटना चक्र एवं उसके प्रतीक के देखेंगे। तो बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है? तो कमल है। यौवन का क्या प्रतीक है? तो सांड है। महाभिष्क्रमण मतलब होता है आपका गृह त्याग, इसका प्रतीक आपका घोड़ा है। और संबोधि मतलब होता है आपका ज्ञान की प्राप्ति, इसका जो प्रतीक है आपका पीपल का वृक्ष या इसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। महापरिनिर्वाण मतलब होता है आपका मृत्यु, जो कि आपका पद चिन्ह और एवं स्तूप है। और धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता है आपका प्रथम उपदेश, जो कि आपका एक चक्र है। ये सब अभी प्रतीक है बुद्ध के जीवन के घटना चक्रों का। अब देखेंगे बौद्ध धर्म जो था आपका चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला जो था आपका हीनयान था जो परिवर्तन को विरोधी मांगता था, और एक जो था आपका महायान था जो कि परिवर्तन के समर्थक था। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म में जितने परिवर्तन हो रहे थे उसके समर्थक में कौन था? तो महायान वाला था। और जो परिवर्तन के विरोध में थे वो कौन थे? तो हीनयान वाले थे। तो ध्यान दीजिए कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। कब बांटा गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति में बांटा गया था। और उसमें आपको 2 भागों में बौद्ध धर्म को बांटा गया, हीनयान और महायान। तो महायान जो थे आपका बौद्ध धर्म के परिवर्तन को समर्थक करते थे, और जो थे हीनयान वाले जो थे बौद्ध धर्म में परिवर्तन को समर्थक नहीं करते थे। आगे बात करते हैं कि 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का भी विकास हुआ था। तो वज्रयान का विकास कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। अब देखेंगे बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला बौद्ध संगीति प्रथम हुआ था, द्वितीय हुआ था, तृतीय हुआ था और चतुर्थ हुआ था। तो 4 गो बौद्ध संगीति के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जो कि पहला बौद्ध संगीति आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ था, तीसरा जो था आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था आपका 1 प्रथम सदी में हुआ था। आपका राजस्थान कहाँ देखेंगे? तो राजगीर हो जाएगा। राजगीर के बाद वैशाली हुआ था दूसरा, उसके बाद पाटलिपुत्रा में हुआ था, उसके बाद आपका कुंडलग्राम में हुआ था। उस टाइम राजा कौन कौन थे? तो राजा आपका जो थे प्रथम राजा अजातशत्रु थे, दूसरे में आपका कला अशोक थे, तीसरे में आपका अशोक थे, और तो चौथे में जो थे आपका कनिष्क थे। तो जब भी आपको याद करना है तो इसी फॉर्म में याद करना है कि आपको चारों साथ में याद होगा। आगे देखते हैं कि उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्ष आपका महाकश्यप थे, दूसरे बौद्ध संगीति का महाअध्यक्ष आपका सबकामी थे, तीसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो थे आपका मोगलीपुत्र तीस्त थे, और चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो थे वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। आगे देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं को देखेंगे। तो विशेषताएं देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति में तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। दूसरे बौद्ध संगीति में महासंघिक एवं स्थिरवीर के रूप में विभाजन हुआ था। और तीसरे बौद्ध संगीति में
तीसरे बौद्ध संगीति में अधिमम पिटक का संकल्पना हुआ था और चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था दो भागों में टूटा था। एक महायान हुआ था, दूसरा जो था आपका हीनयान हुआ था। तो वंस अगेन हम देखेंगे कि कौन कौन जो थे किस तरह से रह चुके थे, राजा रह चुके थे। तो देखेंगे वंस अगेन हम देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसी तरह से याद करेंगे 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और फर्स्ट ईस्वी। स्थान कहाँ देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा जो था आपका कुंडलग्राम में हुआ था। उस टाइम शासक जो थे आपका अजातशत्रु थे, कला अशोक थे और उसके बाद आपका कनिष्क थे। और आपको देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष जो थे आपका महाकश्यप थे, उसके बाद आपका सबकामी बने, उसके तीसरे में जो थे आपका मोगली पुत्र तीस्त थे और चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपका वसुमित्र एवं अश्वघोष थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देखेंगे। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या है, तो देखिए सूत पिटक में क्या बोला गया है कि बुद्ध के उपदेशों के संकल्पना किया गया है। सबसे बृहद पिटक जो था आपका, जिसका संकल्पना जो था आनंद ने किया था। एक हो गया आपका सूत पिटक के बाद विनय पिटक है। विनय पिटक में आपका संघ के नियमों का संकल्पना किया गया है। सबसे लघुतम पिटक जिसकी संकल्पना जो था आपको उपाली ने किया है। और देखेंगे अधिमम पिटक जो कि आपका बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। इस पिटक की संकल्पना जो है आपका मोगली पुत्र तीस्त ने किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो पॉइंट दिया गया है कि सूत पिटक जो था बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है, जो कि आपका सबसे बड़ा पिटक है और इसकी संकल्पना जो है आपका आनंद ने किया है। विनय पिटक जो था संघों के नियम का संकल्पना है, जो कि इसकी संकल्पना किसके द्वारा किया गया है तो उपाली के द्वारा किया गया है। और अधिमम पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, जिसकी संकल्पना जो था आपका मोगली पुत्तिस्त ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल को देखेंगे तो चैत्य किसे बोला जाता है तो बौद्ध धर्म के पूजा घर को चैत्य बोला जाता है। स्तूप किसे बोला जाता है तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल को स्तूप बोला जाता है। और विहार किसे बोला जाता है तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को हम विहार बोलते हैं। यहीं से अपना बिहार का नाम भी आया है। नेक्स्ट देखेंगे हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे तो देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे आपका ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे और उन्हें आदिनाथ या विश्वनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकार रह चुके हैं। 23वें तीर्थकार जो थे आपका पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो था आपका समवेद पर्वत पे हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। वे महाव्रत कौन कौन से हैं तो सत्य हो जाएगा, सत्य के बाद आपका अहिंसा हो जाएगा, उसके बाद असत्य हो जाएगा, सत्य बोला गया है, उसके बाद अपरिग्रह बोला गया है। एक इनके द्वारा दिया गया है तो आपका पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। और बौद्ध धर्म से थोड़ा सा रिलेटेड कुछ देख लेते हैं तो जैन धर्म के रिलेटेड देखेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे आपका ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार रह चुके हैं तो 24 तीर्थकार रह चुके हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है तो महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है तो महावीर स्वामी है। उनके बचपन का नाम क्या था तो बर्धमान है। आगे देखेंगे कि उनके बचपन का नाम बर्धमान हो जाएगा। उनका जन्म जो था आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ है और उनकी मृत्यु जो हुआ था आपका 468 ईसा पूर्व में हुआ है। उनका जन्म स्थान आपका कुंडल ग्राम वैशाली में है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। उनकी माता का नाम जो था आपका त्रिशला है और उनकी पत्नी का नाम जो है आपका यशोदा है। नेक्स्ट देखेंगे कि उनकी पत्नी का नाम यशोदा हो गया। उनके पुत्री का नाम जो था आपका प्रियदर्शनी या अनुजा बोला गया है और उनके जमाता या दामाद का नाम जो आपका जमाली है। उनके कुल का नाम जो था आपका ज्ञात्रिक कुल था। तो भगवान महावीर का जो है कुल के नाम क्या है तो ज्ञात्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु जो है आपका 527 ईसा पूर्व दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
नेक्स्ट होगा कि महावीर स्वामी के बारे में कुछ थोड़ा सा तथ्य दिया गया है कि वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और उनके माता त्रिशला जो थी लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति और जाम्भरिक ग्राम में रिजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इस पॉइंट को बहुत वीवीआई मानिएगा, इस पॉइंट को कि कितने वर्षों में, तो 30 वर्षों में गृह त्याग किए थे और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। केवल ऐसे ज्ञान की प्राप्ति को ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में केवल भी बोला जाता है, जो कि आपका प्रारंभिक जाम्भरिक ग्राम रिजुपालिका नदी के निकट साल वृक्ष के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के निकट जो था आपका महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे जैन धर्म के त्रिनेत्र को देखेंगे तो साम्यक दर्शन होता है, साम्यक ज्ञान होता है और साम्यक जो था आपका आचरण होता है। तो साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण जो था त्रिनेत्र है जैन धर्म का। जैन धर्म के 5 महाव्रत को देखेंगे तो वे 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो देखिए 5 महाव्रत को देखेंगे कि सत्य है, सत्य कभी झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा देखेंगे, हिंसा नहीं करना है। असत्य है जो कि चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह बोला गया है कि धन का संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य बोला गया है कि इंद्रियों को बस में करना है। आगे देखेंगे 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य जो है किनके द्वारा दिया गया है? तो महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकार एवं उनके प्रतीक को देखेंगे तो देखिए प्रथम तीर्थकार कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो हो जाएगा आपका ऋषभ देव हो जाएंगे, जिसका प्रतीक जो था आपका बैल है। आगे देखेंगे कि द्वितीय तीर्थकार जो थे आपका अजितनाथ है, जिनका प्रतीक जो है आपका हाथी है। 23वें तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ है, जिसका प्रतीक जो है आपका सर्प है। और 24वें तीर्थकार जो हुए महावीर स्वामी हुए, जिनका जो है आपका प्रतीक आपका सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे जैन संगीतिया को कवर करेंगे तो देखिए प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति, तो दो जैन संगीति हुआ था। प्रथम जैन संगीति आपका 310 ईसा पूर्व में हुआ था और द्वितीय जैन संगीति जो था आपका 512 ईस्वी में हुआ था। प्रथम जैन संगीति आपका पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था और द्वितीय जैन संगीति आपका बल्लभी श्री गुजरात में हुआ था। उसमें शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त। प्रथम जैन संगीति में शासक जो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो थे अध्यक्ष जो थे आपका प्रथम में तो स्थूलभद्र जो थे आपका अध्यक्ष थे और द्वितीय जैन संगीति में देवर्धि क्षमाश्रमण जो थे आपका अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे कि इसकी विशेषता देखेंगे तो प्रथम जैन संगीति की विशेषता जो हो जाएगा कि दिगंबर एवं श्वेतंबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। जैन धर्म के 12 अंगों का संकल्पना किया गया था और द्वितीय जैन संगीति में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था। तो देखिए जैन धर्मों को 2 भागों में विभाजित हुआ था, जैसे कि बुद्ध धर्म भी 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक हुआ था आपका हीनयान, दूसरा हुआ था महायान और जो था जैन जो हुआ है आपका एक दिगंबर में विभाजित हुआ है, एक जो हुआ है आपका श्वेतांबर में विभाजित हुआ है। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अनेकावाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जो थे आपका जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? तो राजगीर में दिया है। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हुआ है। दिगंबर क्या था? तो दिगंबर देखिए भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोर को अपनाया गया। और श्वेतांबर जो था आपका श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र बोल सकते हैं। स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया, इसके परिवर्तन को स्वीकार किया और जो है इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। तो देखिए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था और जो था आपका
जैन धर्म जो था दो भागों में विभाजित हुआ। एक हो गया आपका दिगंबर, दूसरा जो हो गया आपका श्वेतांबर हो गया। दिगंबर का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो भद्रबाहु ने कर रहा था। और श्वेतांबर का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो अस्तुल भद्र के द्वारा जो था आपका श्वेतांबर का जो था आपका नेतृत्व कर रहा था। आगे देखेंगे अब जो था जैन धर्म यहाँ से समाप्त होता है। जैन धर्म के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि शुंग वंश को देखेंगे। तो देखिए मौर्य वंश के बाद शासन किसका आता है? तो शुंग वंश का शासन आता है। कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। और पुष्यमित्र शुंग जो था एक ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ के क्या था? तो सेनापति था। आगे देखेंगे पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली और उनके यवनों के आक्रमण को विफल किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो शुंग के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें पुरोहित जो थे आपका पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकी अग्निमित्र एवं मालविकी का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक जो था आपका देवभूति था। देवभूति के बाद आया आपका कौरव वंश। तो कौरव वंश की स्थापना आपका वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की। और वसुमित्र शुंगों के आमात्य कौन थे? तो वसुमित्र जो थे शुंगों के आमात्य मंत्री थे। कौरव वंश भी जो था आपका ब्राह्मण था। इस वंश का अंतिम शासक जो था आपका सुशर्मा था। सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कौरव वंश का अंत कर दिया। अब देखेंगे हम कुषाण वंश को देखेंगे। तो देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में कमज़ोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ था, जिसमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक आया, उसके बाद पहलव आया था। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे जो था आपका अंतिम में आया था। तो कभी कभी जो आपको इस भी देखने को मिलता है कि सबसे पहले कौन आया था? तो देखिए हिंद यूनानी आया, उसके बाद शक आया, पहलव आया, उसके बाद कौन आया था? तो कुषाण आया था। तो कुषाण जो था चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित था। कुषाण वंश के संस्थापक आपका कुजुल कडफिसस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था आपका कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी आपका पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा में थी। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि कुषाण वंश की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर में था या पेशावर एवं मथुरा में थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, तो अश्वघोष के द्वारा जो था किसकी रचना किया गया था? तो बुद्ध चरित की रचना किया गया था, जो कि कनिष्क के पाटलिपुत्रा में विजित किया गया था। आगे देखेंगे कि कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल ग्राम में कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने 78वें ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संबंध चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाण का आधिपत्य था। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से गुप्त वंश की स्थापना देखेंगे। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा 240 से 280 ईसा पूर्व में ईस्वी में की गई थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच गुप्त बना, जो कि आपका 280 से 320 ईस्वी तक रहा। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम देखेंगे कि 320 से 335 ईस्वी में रहा था। तो देखेंगे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समुद्रगुप्त को देखेंगे। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल आपका 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा था। इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। समुद्रगुप्त ने पराक्रम या
तीर्थ आदि की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा जो था आपका हरिसेन द्वारा, समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परस्ती में मिलती है। उसने उत्तरा पक्ष के 9 राजा तथा दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को विजेता, उत्तरा पक्ष के 9 राजा और दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था आपका हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त अश्वमेघ यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त को राजा बनाने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल जो था आपका 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो था आपका शकों को पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। और कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो था आपका वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन के मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प एवं वयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर भी विजय प्राप्त किया था। चीनी यात्री फाहियान जो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक शासन किया था। कब से कब तक? तो फाहियान जो था 14 वर्षों तक भारत में रुका था, 399 से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ एवं चंद्रनाग से संबोधित किया गया था। मेहरौली लौह स्तंभ जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में जो थे आपके कालिदास थे, धनवंतरी थे, अमर सिंह थे, 12 महिर थे, शंकु थे, बेताल थे, भट्ट थे, घट कपर थे, उसके बाद छपनक थे, भरूची थे। ये सभी जो थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। नेक्स्ट देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम, जिनका कार्यकाल आपका 415 से 455 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुवगुप्त का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि अब देखेंगे स्कंदगुप्त, जो कि आपका 455 से 467 ईसा पूर्व तक रहा था। मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों का आक्रमण जो था समुद्रगुप्त के समय हुआ, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जो था आपका जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हुनों के मलेच्छ भी कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार, स्कंदगुप्त ने किनके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शाक्यादित्य की उपाधि धारण किया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था आपका विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा कथन देखेंगे कि क्या लिखा गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था, जिसकी स्थापना आपका गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किए थे। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र ने भी इसे समर्थन प्रदान किया था। तो देखिए, जावा के शासक कहने का मतलब कि इंडोनेशिया के शासक जो था आपका बालपुत्र देव थे, उन्होंने इसको संवर्धन प्रदान किए थे। आगे देखेंगे कि हेनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य
रजिस्ट्रार जो थे आपका शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक रहते थे। अब समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना बड़ा था कि 10,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ रहते थे। और प्रथम आवासीय विद्यालय इसको बोला जा सकता है। अब बोला जा सकता है क्या था ही कि इस विश्वविद्यालय के बौद्ध शिक्षा के लिए फेमस था। आपको बता दें कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए फेमस था, चिकित्सा शास्त्र के लिए फेमस था, गणित के लिए फेमस था, दर्शन शास्त्र के लिए फेमस था एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। उसमें अब जो है अब किस तरह से विद्यालय में भी आप देखते होंगे कि IIT में आपको जाना है या मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको जो है आपका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो है उसमें नामांकन होता था। उस टाइम जब कुमार गुप्त ने इसको स्थापना किया था उस टाइम जो था आपका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उसमें नामांकन होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया गया था। और प्रथम प्रवेश परीक्षा किसके द्वारा लिया गया था तो द्वारपाल के द्वारा लिया गया था। तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क 3 स्तरों पर होती थी। परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी, जैसे कि अभी भी होता है, PT होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उस तरह से होता था। आगे देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय में स्थापित विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन के विद्यार्थी थे, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मतलब कि एशिया के जितने बड़े देश हैं वो सभी यहाँ पे पढ़ने आते थे। आगे देखेंगे कि यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। मतलब कि पूर्णतः निःशुल्क था, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गाँव दान दिए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थी। इस पुस्तकालय का नाम जो था आपका रत्न जंगत था, रत्न दही था, रत्न रंजक था, रत्नोदधि था और उसके बाद रत्न सागर थे। आगे देखेंगे कि प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। और 2016 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी शामिल किया गया है। और 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एवं स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 ईस्वी में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गुप्त वंश को देखेंगे। थोड़ा सा क्या बोला गया है कि गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीय सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्याय अधिकार रखता था। आगे देखेंगे कि गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश में हुआ था, उसके बाद भुक्ति हुआ था, विषय था उसके ग्राम के रूप में किया गया था। देश के प्रधान आपका गोप्त होता था, भुक्ति का प्रधान आपका उपरीक होता था, अब विषय का प्रधान आपका विस्पति था तथा ग्राम का प्रधान जो था आपका ग्रामिक था। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे कि गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक के आपको कर लिया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी आपको कर प्राप्त की जाती थी। गुप्त काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह आपका ताम्रलिपि था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह आपका ताम्रलिपि था तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर आपका उज्जैन था। आगे देखेंगे कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को आपका रुपये का कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सामाजिक व्यवस्था को कवर करेंगे। गुप्त काल का सामाजिक व्यवस्था क्या था तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल को वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। इस काल में कई उपजातियों का उपदय हुआ था। उदाहरण के लिए कांस्य जाति वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही देखने को आपको मिलता है। उसके बाद देखेंगे कि इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास आपको देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति
पूर्व की तुलना में निम्न थी। इस काल में 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल में महिलाओं को स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न थी। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो था आपका किसका प्रमाण मिलता है, तो सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। आगे देखेंगे गुप्त कला को देखेंगे तो गुप्त शासक के संरक्षण में गुप्त कला के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ था। स्थापत्य कला के अंतर्गत जो था मंदिरों का निर्माण हुआ था, जैसे कि नागर शैली में मंदिर का निर्माण हुआ था, गुफाओं का निर्माण हुआ था तथा विहारों का निर्माण आपको देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण जो था आपका गुफाओं का निर्माण में अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है तथा बाघ की गुफा जो कि आपका मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। इस गुफा में बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। गुप्त काल के साहित्य का विकास भी हुआ था। इस काल के प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि कालिदास के द्वारा आपका अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है, मालवी कांगनी मित्रम लिखा गया है, रघुवंशम लिखा गया है, कुमार संभव लिखा गया है, मेघदूत लिखा गया है, ऋतु संहार लिखा गया है, विक्रमोर्वशीयम लिखा गया है। किनके द्वारा, तो आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और इनका जितना बुक लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से। आगे देखेंगे कि पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश लिखा गया है। शूद्रक के द्वारा आपका मृच्छिकट्टनम लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो था आपका ब्रह्म सिद्धांत जो कि भारत का न्यूटन बोला जाता है। किनको, तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी बोला जाता है। इनके द्वारा जो था आपका ब्रह्म सिद्धांत दिया गया है। आगे देखेंगे वात्स्यायन जो है आपका वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्रा लिखा गया है। कामनंदक के द्वारा जो था आपका नीति सार लिखा गया है। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टनम लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत लिखा गया है और दासगीतिकी लिखा गया है। आगे देखेंगे इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया था। तो स्वर्ण युग की संज्ञा जो था गुप्त काल के किनको द्वारा दिया गया था, तो बी.ए. स्मिथ के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं हम पाल वंश के संस्थापक देखेंगे। तो पाल वंश की स्थापना आपका किनके द्वारा किया गया था, तो गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था। गोपाल ने उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना आपका बिहार शरीफ में किए थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक आपका धर्मपाल थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपकी एट प्रेजेंट भागलपुर में इसकी स्थापना किए थे। सोमपुर महाविहार जो कि आपका वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण जो था आपका धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्षों में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। तो किनके द्वारा, तो धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्षों में प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार किया है। आगे देखेंगे धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया था। धर्मपाल के मृत्यु के बाद देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना था। देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं कि देवपाल ने जावा जैसे कि इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के शासक आपका बता दें कि विग्रहपाल, महिपाल। देवपाल के बाद शासक कौन कौन बना, तो विग्रहपाल बना, महिपाल बना, रामपाल आदि शासक बना था। आगे देखेंगे कि पालकालीन कांसे की मूर्ति अपने कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, जो कि आपका धीमन और बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न शासक एवं उनके राजधानी को कवर करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि ये सभी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि देखिए बृहदत्त का राजधानी कहाँ था, तो राजगीर था, जो कि मगध के प्रथम राजधानी बोल सकते हैं। बिंबिसार की राजधानी कहाँ था, तो राजगीर था। उदयन की राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्रा था, क्योंकि उदयन ने ही जो था आपका राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था।
शिशुनाग की राजधानी आपका कहाँ था, तो वैशाली था। कला अशोक की राजधानी, शिशुनाग की राजधानी कहाँ था, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गया था, तो वैशाली ले गया था। और उसी के साथ साथ कला अशोक जो था आपका वैशाली से कहाँ लेकर के आया, तो पाटलिपुत्रा लेकर के आया। और नंद वंश का राजधानी कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा ही था। मौर्य वंश की राजधानी भी जो था आपका पाटलिपुत्रा था। कुषाण वंश की राजधानी आपका कहाँ था, तो पुरुषपुर एवं मथुरा आपको देखने को मिलता है। गुप्त वंश की राजधानी आपका कहाँ था, तो पाटलिपुत्रा था। और पाल वंश की राजधानी आपका कहाँ था, तो आपका मुंगेर था। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार, प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य को देखेंगे, जैसे कि साहित्य अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो लेखक कौटिल्य हो जाएंगे। इसकी विशेषता है कि राज्य प्रबंध के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो अश्वघोष अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, जो कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य बोला जाता है। प्रज्ञा पारमिता किनके द्वारा लिखा गया है, तो नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। सीयूकी के द्वारा जो था, सीयूकी साहित्य पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, तो हेन सांग के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत की यात्रा का विवरण मिलता है इसमें। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो कि मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। मिलिंदो पन्हो किनके द्वारा लिखा गया है, तो नागसेन के द्वारा लिखा गया है, जो कि बैक्ट्रियन शासक मिनिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का जो है संग्रह आपको देखने को मिलता है। ललित विस्तार जो था आपका बुद्ध के ललित कलाओं का वर्णन भी किया गया है। महावंश पुस्तक में जो आपका श्रीलंका के राजाओं का वर्णन देखने को मिला है। जातक कथाओं में देखेंगे तो बुद्ध के जन्म पूर्व की कहानियाँ आपको देखने को मिला है। अब इसी प्रकार जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसमें हम बौद्ध धर्म के मुख्य पाठ को कवर कर चुके, जैन धर्म को कवर कर चुके, उसके बाद गुप्त वंश को देखे, उसके बाद जो है हमका पाल वंश को देखे। जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस तरह से यहाँ भी आपको देखने को बताएं आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसमें A to Z फैक्ट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको BPSC बिहार SSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 1 डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपका बिहार के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये बुक। तो आप एक बार ज़रूर इसको देखिएगा। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।